नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 48 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न करवाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। उससे पहले प्रैक्टिस सेट 47 में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका भी जवाब हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 48, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। एक थायराइड ग्रंथि, दो अग्न्याशय ग्रंथि, तीन पीयूष ग्रंथि, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, अग्न्याशय ग्रंथि। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? एक फेफड़ा में, दो प्लीहा में, तीन यकृत में, चार हृदय में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, यकृत में। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती हैं। एक 3 मिलियन, दो 30 मिलियन, तीन 300 मिलियन, चार 3000 मिलियन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, 300 मिलियन। हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एसी और डीसी डैश के रूप हैं। एक वोल्टेज प्रवाह, दो ट्रांसफार्मर के, दो विद्युत धारा के, तीन इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, वोल्टेज प्रवाह के। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? एक 8, दो 6, तीन 4, चार 2। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, दो। बिजली के एक सेल में दो टर्मिनल होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? एक न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दो संघाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीन कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओजोन का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला क्या है? एक O2, दो O3, तीन CO2, चार CO। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, O3। याद रखिएगा दोस्तों, O3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? एक लैमार्क ने, दो लैंडस्टीनर ने, तीन हेनरी बेकरल ने, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, हेनरी बेकरल ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मीथेन डैश के रूप में जाना जाता है। एक मार्स गैस के रूप में, दो निष्क्रिय गैस के रूप में, तीन प्राकृतिक गैस के रूप में, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक, मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। कौन? मीथेन। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर पर पुस्तक किसने लिखी थी? एक बिल गेट्स ने, दो रेड नेल्सन ने, तीन प्रिंस हैरी ने, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दो, रेड नेल्सन ने। याद रखिएगा दोस्तों, रेड नेल्सन ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर कौन सा था? एक इलाही कर, दो भूमि कर, तीन जजिया कर, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, जजिया कर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार किया गया है? एक अश्वयज्ञ, दो अश्वमेघ यज्ञ, तीन सोम यज्ञ, चार विष्णु यज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन तीन, सोम यज्ञ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? एक ब्रिटेन में, दो शिकागो में, तीन अलास्का में, चार बेलूर में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, वेलूर में। याद रखिए दोस्तों, वेलूर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनर्अधिकार किया था? एक कलकत्ता पर, दो मद्रास पर, तीन पटना पर, चार दिल्ली पर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन चार, दिल्ली पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? एक हाँ, दो नहीं,
3 2/4, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 नहीं। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में जनमत संग्रह की व्यवस्था नहीं है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? 1 14 राज्य का, 2 16 राज्य का, 3 18 राज्य का, 4 20 राज्य का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 20 राज्य का उल्लेख था दोस्तों मूल संविधान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? 1 चिल्का झील, 2 चोलामू झील, 3 पुष्कर झील, 4 कांवड़ झील। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 चोलामू झील। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कर्णप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है? 1 गंगा तथा गोदावरी, 2 गोदावरी तथा कावेरी, 3 अलकनंदा तथा पिंडार, 4 अलकनंदा तथा सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अलकनंदा तथा पिंडार का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया है? 1 1964 से 1965, 2 1966 से 1967 में, 3 1968 से 1969 में, 4 1970 से 1971 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 1964 से 1965 में। सॉरी दोस्तों, यहाँ 91 से 65 हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 1964 से 1965 तक में ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग द्वारा निर्मित योजनाओं का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? 1 प्रधानमंत्री सचिवालय, 2 राष्ट्रपति सचिवालय, 3 योजना अध्यक्ष, 4 राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोसाद किस देश की खुफिया संस्था है? 1 नेपाल की, 2 भारत की, 3 अमेरिका की, 4 इजराइल की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 इजराइल की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डाकों के कुशल उचित हैंडलिंग के लिए पिन कोड प्रणाली किस वर्ष चालू की गई? 1 1973 में, 2 1871 में, 3 1972 में, 4 1970 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 1972 में। याद रखिएगा दोस्तों, पिन कोड प्रणाली 1972 में चालू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी की कारवां किस भारतीय राजनीतिज्ञ की आत्मकथा है? 1 मनमोहन सिंह की, 2 चंद्रशेखर की, 3 चरण सिंह की, 4 नरेंद्र मोदी की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 चंद्रशेखर की। याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रशेखर की जिंदगी की कारवां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के सरकारी दफ्तरों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है? 1 बिहार राज्य में, 2 महाराष्ट्र में, 3 मध्य प्रदेश में, 4 उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में वंदे मातरम का गायन जो है अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न क्या है? कजरी कहाँ का लोक नृत्य है? 1 उत्तर प्रदेश की, 2 मध्य प्रदेश की, 3 हिमाचल प्रदेश की, 4 अरुणाचल प्रदेश की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश की। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का। चलिए दोस्तों, जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था प्रैक्टिस सेट 47 में, वो प्रश्न देख लेते हैं और उसका आंसर भी बता देते हैं। प्रश्न है, द रोड अहेड नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 बिल गेट्स। याद रखिएगा दोस्तों, बिल गेट्स। तो चलिए हाँ, आज का जो प्रश्न है सो देख लेते हैं। आज का प्रश्न क्या है? प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। 1 इंटरनेट को, 2 न्यूज़पेपर को, 3 टेलीविज़न को। तो दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और 25 में से कितने प्रश्न कर पाए हैं आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो मैं डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।